हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद रॉक सर। तो स्टूडेंट, ये हमारा टारगेट सीरीज 2024 सीजी बोर्ड का ये सेकंड वीडियो है, जिसमें मैं आप लोगों से आज डिस्कस करूँ। फर्स्ट वीडियो मैंने डिस्कस किया था रिलेशंस, देन आपने देख लिया होगा। सेकंड वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ फंक्शन और इससे कैसे क्वेश्चन आते हैं और इसका डेफिनेशंस क्या है। हम जब स्टार्ट करेंगे थोड़ा बेसिक से बात करेंगे कि फंक्शन होता क्या है, फिर वन वन फंक्शन, मेनली इसका क्वेश्चन वन वन और ऑन टू फंक्शन से आता है, देन इसके बाद कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से आता है। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि हमारे पास लिखा हुआ है मैपिंग और फंक्शन। तो सबसे पहले आप इसमें थोड़ा सा डेफिनेशन पे जोर देना कि इसकी डेफिनेशन क्या है। पहले तो आप फंक्शन की डेफिनेशन, फिर टाइप ऑफ फंक्शन में वन वन फंक्शन है और हमने लिखा है ऑन टू फंक्शन। तो इसमें और फंक्शन होते हैं टाइप में, बट अभी मेनली हम दो ही टाइप डिस्कस करेंगे। थोड़ा थोड़ा मैं ब्रीफ में डिस्कस कर लूँगा इनके और टाइप का। तो सबसे पहले आता है आपका मैपिंग और फंक्शन। तो स्टूडेंट, आपने पहले रिलेशन पढ़ा था। रिलेशन में हमने बोला था कि जो आर होता है हमारा, वो क्या होता है, ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। मतलब आपके पास मान लो एक ए एलिमेंट है और एक ए सेट है और एक बी सेट है, दोनों का सबसेट होता था। रिलेशन में कोई रूल नहीं था, उसमें होता था कि एक एलिमेंट जो होगा, मतलब ये वाला एक्स किसी न किसी तरीके से इस वाले एलिमेंट से रिलेट होगा। तो कितनी बार रिलेट होगा ये जरूरी नहीं था। मीन्स अगर मैं, देखो, आप रिलेशन अगर बनाना चाहूँ, मान लो यहाँ मैं ए बी एंड सी डी लिखता हूँ और इधर लिखता हूँ ए, बस लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल के लिए, और यहाँ लिखता हूँ बी एंड सी। ए को मैंने बी के साथ भी रिलेट कर दिया और ए को सी के साथ भी रिलेट कर दिया, तो ये हमारा होता था रिलेशन। मतलब ए हमारा बी के साथ भी रिलेट हो गया, ए हमारा सी के साथ भी रिलेट हो गया। इसका मतलब है ये है हमारा रिलेशन। बट फंक्शन में ऐसा कुछ नहीं होगा कि एक एलिमेंट जो इस तरफ का एलिमेंट है इस सेट का, वो इस वाले सेट के एक ही एलिमेंट दो बार रिलेट कर जाए। मतलब दो बार क्या हो जाए कि ए जैसे यहाँ बी के साथ रिलेट हो रहा है और ए सी के साथ रिलेट हो रहा है, ऐसा फंक्शन में नहीं होने वाला है। तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या है कि आपके पास ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट होंगे। आपके पास एक सेट ए है, दूसरा सेट बी है, दोनों नॉन एम्प्टी सेट होंगे। क्या लिखा है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए। सेट ए में आपके पास जितने भी एलिमेंट होंगे, पहली बात ध्यान रखना, इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, पहला पॉइंट आपको ये नोट करना है कि सेट ए में, समुच्चय ए में जितने भी अवयव होंगे, जितने भी एलिमेंट होंगे, अब इसमें जितने भी होंगे, इज एसोसिएटेड विथ यूनिक एलिमेंट। तो यहाँ आप फोकस रखोगे ये कैसे जुड़े होने चाहिए, यूनिक एलिमेंट। तो यहाँ पास आप देख रहे हो जैसे ए है, जुड़ा तो है लेकिन ये यूनिक एलिमेंट के साथ नहीं जुड़ा है। मतलब ए बी के साथ जुड़े या ए सी के साथ जुड़े तब ये फंक्शन होगा। अगर ये दोनों के साथ जुड़ रहा है तो ये फंक्शन नहीं होगा। आप यहाँ से देख रहे हो कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएट विथ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी अकॉर्डिंग टू रूल। जो उसका रूल हो उसके अकॉर्डिंग एक दूसरे से क्या होने चाहिए, जुड़े होने चाहिए। देन दिस रूल इज कॉल्ड मैपिंग और फंक्शन। ये रूल हमारा क्या कहलाएगा, मैपिंग और फंक्शन कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लो मैंने बनाया एक डोमेन बनाया, एक सेट ए बनाया, दूसरा सेट बी बनाया। अब मैं बोलता हूँ यहाँ पास आपके पास एलिमेंट है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और यहाँ पास मैं बनाता हूँ, मान लो ए है, बी है, सी है, डी है। अगर मान लो मैं 1 को मैप कराया ए पे, एफ लेके जा रहा है इसको, 2 को मैप कराया बी पे, 3 को मैप कराया सी को पे, 4 को मैप कराया डी पे। तो आप देख रहे हो कि एवरी एलिमेंट डोमेन में जितने भी एलिमेंट हैं, जैसे एफ ऑफ वन कहाँ जाके मैप हुआ, बी पे। एफ ऑफ टू कहाँ जाके मैप हुआ, बी पे। एफ ऑफ थ्री कहाँ जाके मैप हुआ, सी पे। एफ ऑफ फोर कहाँ जाके मैप हुआ, डी पे। अगर मैं इसमें क्या करूँ, एक 5 लेके आता हूँ, ये 5 लेके आया, अगर 5 इसमें मैप नहीं हुआ, इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा, हेंस ये हमारा क्या हो गया, दिस इज अ फंक्शन या मैपिंग। ये हमारा मैपिंग या फंक्शन हो जाएगा। अगर बाय एग्जांपल मैं एक लिखता हूँ, जैसे मान लो एक एग्जांपल लिया 1 2 एंड 3 एंड 4, और इधर लिया 2 एंड 3, 1 को मैप कराया 2 पे, 2 पे मैप कराया 3 पे। अब ये 3 और 4 यहाँ से मैप नहीं हुए, मतलब यहाँ पास एलिमेंट छूट गए। इनकी इमेजेस यहाँ बी पे जाके एसोसिएट नहीं हुए, इधर के एलिमेंट बी के एसोसिएट नहीं होंगे, नहीं हुए अगर, तो ये फंक्शन नहीं होगा। मतलब डेफिनेशन की पहली नेसेसरी कंडीशन क्या है कि दो इस वाले में जितने भी एलिमेंट होंगे, इस तरफ सेट ए में जितने भी एलिमेंट होंगे, सेट बी के किसी न किसी एलिमेंट के साथ क्या होना चाहिए, एसोसिएट। पहली बात ये। दूसरी बात,
दूसरी बात इसमें ये है कि ये एसोसिएट तो होंगे, जुड़े हुए तो होंगे, लेकिन कैसे जुड़े होने चाहिए, एक बार यूनिकली एट इन लोग एसोसिएट होने चाहिए इधर के एलिमेंट इसके साथ। अगर बोलोगे सर मान लो यहाँ पास मैंने एलिमेंट लेके आया, मान लो 4 लेके आया, 3 को 4 पे कर दिया, 4 को भी 4 पे कर दिया, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जुड़े हुए हैं, एक एक बार जा रहा है। अगर मैं 3 को यहीं पास मैंने 3 को 3 पे भेजा और 3 को फिर 4 पे भेजा और 3 को ही 2 पे भेज दिया, आप देख रहे हो 3 एक ही पर्सन एक साथ 2 पे भी जा रहा है, एक ही पर वही पर्सन उसी टाइम पे किस पे जा रहा है, 4 पे भी जा रहा है, ऐसे कैसे पॉसिबल होगा, मतलब ये फंक्शन नहीं होगा, नॉट फंक्शन, ये हमारा फंक्शन नहीं होगा। तो आपने मेजर बात इसमें ध्यान रखा होगा, आपने ये तो रिवीजन है जिसमें मैं ब्रीफली बता रहा हूँ आपको, बाकी आप इसको थोड़ा सा एक बार अच्छे से अगर डेफिनेशन देख लोगे तो आपके क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे, क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। तो आप इसमें सबसे पहली चीज़ ध्यान रखना, पहली बात कि इसके जितने भी एलिमेंट होंगे इसके साथ, हर एक एलिमेंट जितने भी इसके एलिमेंट होंगे इसके साथ एसोसिएट होंगे, पहली बात जुड़े हुए होंगे, इधर का एक भी छूटने नहीं पाएगा। और दूसरा चीज, इधर का एक एलिमेंट एक ही बार एक से जुड़ेगा, एक एलिमेंट 2 बार नहीं जुड़ने वाला है, अगर 2 बार जुड़ गया तो क्या होगा, नॉट अ फंक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ 3, जैसे f ऑफ 3 हमारा 2 पे भी जा रहा है इसमें, और f ऑफ 3 हमारा 4 पे भी जा रहा है, तो 3 की इमेज यूनिक नहीं है, मतलब 3 की इमेज यूनिक नहीं आ रही है, मतलब एक बार 2 आ रही है, एक बार 4 आ रही है, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं होगा, नॉट अ फंक्शन। तो ये आपका फंक्शन हो गया। देन आता है 1 1 फंक्शन, आपको नाम से पता चल रहा हो 1 1 एक एक, पहले तो फंक्शन होना चाहिए क्योंकि टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ रहे हो, पहले तो फंक्शन होना चाहिए, दूसरा होना चाहिए 1 1। इसकी डेफिनेशन क्या है, कोई भी फंक्शन होगा, अ फंक्शन इज एन 1 1 कहेंगे इफ द इमेज ऑफ एनी 2 एलिमेंट ऑफ अ डोमेन, डोमेन के कोई भी 2 एलिमेंट उठाओ, फॉर एग्जांपल के लिए मैंने मान लो, जैसे मान लो डेफिनेशन को समझ रहे हैं, मान लो अब ये वाली चीज को, ये वाला चीज हमारा कहलाता है डोमेन, इसको थोड़ा सा आप जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी इस वाले की चीज को मैं बोलता हूं कोडोमेन, ठीक। और जो इसकी रेंज होगी वो अलग चीज होगी, कोडोमेन का सबसेट होता है रेंज, ठीक। अगर मान लो ये f हो गया फंक्शन, ये a हो गया और ये सेट b हो गया, आपको क्या करना है, इसको 1 1 फंक्शन दिखाना है, तो आप कोई भी 2 एलिमेंट उठाओ x1 और x2 यहाँ से, तो उनकी ये यहाँ मिलेगा f ऑफ x1, इसके करस्पॉन्डिंग मिलेगा यहाँ f ऑफ x2, ठीक। x1 x2 2 एलिमेंट है, इसके करस्पॉन्डिंग f ऑफ x1 मिला, f ऑफ x2। अगर ये दोनों एलिमेंट f ऑफ x1 और f ऑफ x2 दोनों बराबर हैं, f ऑफ x1 और f ऑफ x2 इक्वल है, इसका मतलब है कि x1 और x2 भी को क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा। मतलब इमेजेस ऑफ 2 एलिमेंट ऑफ डोमेन, कोई भी 2 डोमेन के 2 एलिमेंट उठाओ, उनका इमेज मतलब f(x1) जो f मैपिंग ले जाके देगा, उनका इमेज अगर इक्वल है तो वो एलिमेंट भी इक्वल होने चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फंक्शन 1 1 नहीं होगा, ठीक। ये हो गया आपकी पहली बात। दूसरी बात है इसमें, अगर बाय द वे मान लो बोले सर कि इमेजेस इक्वल हैं तो ये एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। दूसरी बात ये हो जाएगा, अगर मान लो आप यहाँ से इमेजेस उठाए x1 और x2, अगर ये दोनों इक्वल नहीं हैं, इसका मतलब हुआ कि f ऑफ x1 और f ऑफ x2 भी इक्वल नहीं होगा, मतलब डिफरेंट एलिमेंट हैव अ डिफरेंट इमेज। अगर डिफरेंट एलिमेंट उठाते हो डोमेन से, कोई भी 2 अलग अलग एलिमेंट उठाओ, मतलब x1 उठाओ, x2 उठाओ, जैसे 1 उठाओ, 2 उठाओ, उनकी इमेजेस भी क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं मान लो एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लो इसमें 1 2 एंड 3 दिया, इसमें दिया a b एंड c। अगर मान लो 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 3, 3 की इमेज c, आप देख रहे हो एक एक 1 1 करस्पॉन्डिंग, मतलब एक f ऑफ 1 कितना आ गया अपने पास a, f ऑफ 2 कितना आ गया b, f ऑफ 3 कितना आ गया c। पहली बात तो जितने एलिमेंट इधर थे इधर जुड़ गए, मतलब फंक्शन है, पहली बात तो फंक्शन है। फंक्शन होने के बाद जितने भी एलिमेंट इधर होने चाहिए, जैसे आप पहली डेफिनेशन f ऑफ x1 अगर f ऑफ x2 के इक्वल है, तो यहाँ देख रहे हो f ऑफ x1 f ऑफ x2, मान लो फॉर एग्जांपल के लिए मान लेते हैं f ऑफ 1 इक्वल हो जाए f ऑफ 2, ये f ऑफ 1 और f ऑफ 2 इक्वल हो जाए, तो दिस इंप्लाइज a और b को भी क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा। अगर a और b इक्वल नहीं होंगे, इसका मतलब फंक्शन 1 1 नहीं होगा। अब बस इतना एग्जांपल में रखो 1 1 के लिए, कि अगर मान लो 1 1 का मतलब अगर आप बाहर किसी रूम के बाहर 10 बच्चे अगर खड़े हैं,
अगर अंदर में इंटर करते हैं तो क्या करने पड़े, उनके लिए 10 सीट होनी चाहिए, एटलीस्ट 10 सीट होनी चाहिए, जिसमें क्या करें सारे बच्चे एक एक सीट पे आके बैठ जाए। 10 से ज्यादा सीट हो सकती हैं इस साइड में नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन कम नहीं हो सकते। अगर कम होंगे तो क्या होगा, जैसे मान लो बाहर में 10 स्टूडेंट खड़े हैं, अंदर आए, अंदर मान लो 9 सीट है, इसका मतलब है कि 10 के 10 को अगर बैठना है तो किसी एक पे 2 को बैठना पड़ेगा, ठीक, किसी एक पे 2 को बैठना पड़ेगा। जैसे जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मान लो यहां से आपने 1 1 के लिए कोई भी 1 2 एंड 3 लिया, यहां पे लिया 4 एंड 5, ठीक। आप देख रहे हो अगर 1 को 4 पे भेज दिया, 2 को 5 पे भेज दिया, अब 3 को तो 5 पे या 3 को या 4 पे भेजना पड़ेगा। 3 को मान लो फॉर एग्जांपल के लिए मैंने फंक्शन बनाया तो 3 को यहां भेज दिया। अब आप देख रहे हो कि f ऑफ 1 कितना है हमारा 4 है, f ऑफ 2 कितना है 5 है, f ऑफ 3 कितना है 5 है। तो आप देख रहे हो कि इनकी इमेजेस इक्वल हैं, 5 और 5 इक्वल है, मतलब f ऑफ 2 इक्वल f ऑफ 3 है, बट 2 इज नॉट इक्वल टू 3, हेंस f इज नॉट 1 1, ये एकाएकी नहीं है। आपको एग्जांपल समझ आया कि अगर जितने भी स्टूडेंट बाहर खड़े हैं 10, तो उनके लिए कम से कम अंदर इंटर करें, अगर अंदर इंटर करना मतलब इधर से इधर जाएं अगर, तो एटलीस्ट कम से कम 10 सीट उनके पास होनी जरूरी है। 10 से ज्यादा हो सकता है, जैसे आए एक करके एक के ऊपर एक 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 करके बैठ जाए, मतलब 1 1 हो जाए। ये आपकी थी 1 1 की डेफिनेशन। अब आता है ऑन2 की डेफिनेशन। ये दोनों डेफिनेशन आप नोट करना। डेफिनेशन नोट करने से ज़्यादा आपको फोकस रखना पड़ेगा कि चीज़ों को कैसे माइंड में सेट करोगे, कैसे फीड करना है, कि जैसे आप कोई भी क्वेश्चन करो तो उसमें आपको रिकॉल हो कि हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी। पहली चीज़ें आपने पढ़ा, अगर इसकी इमेजेस इक्वल हैं तो एलिमेंट इक्वल होना पड़ेगा, अगर ये एलिमेंट डिफरेंट है तो उनकी इमेजेस डिफरेंट होगी। दोनों अलग अलग डेफिनेशन है, मतलब ये या फिर ये, तो कब जिसकी जरूरत पड़ेगी उस डेफिनेशन का हम क्वेश्चन में यूज करेंगे। सेकेंड आता है हमारा ऑन2। ऑन2 को ही सर्जेक्टिव मैपिंग बोला जाता है। ऑन2 में क्या होगा, आप ध्यान से समझना। 1 1 में क्या बोला गया, ठीक, 1 1 में मैंने क्या बोला, आप 1 1 को फिर से रिकॉल करूंगा। 1 1 में बोला, मैं बोला कि जितने भी एलिमेंट इधर होंगे वो सब के लिए यहाँ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो, एसोसिएट हो जाए एक करके, ठीक। पहली बात, इधर कम नहीं होना चाहिए, इधर इससे जितने भी एलिमेंट इधर होंगे इससे ज्यादा इधर होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, कम नहीं होने चाहिए। ऑन2 में क्या होगा, ऑन2 में जो होगा, ऑन2 में ये बोला जाता है ऑन2, ठीक। ऑन2 में बोला जाता है, अगर मान लो आपके पास एक सेट है बी, एक सेट है, यहां से मैपिंग आपने लेके गए एफ वाले, तो मैपिंग है, तो यहां से आप एक्स लेते हो तो यहां मिलता है आपका एफ एक्स। इस एफ एक्स को मान लो कुछ टाइम के लिए हम क्या बोल रहे हैं, वाई, ठीक। तो ऑन2 की डेफिनेशन ये बोलती है जितनी भी इमेजेस यहां आ चुकी हैं, फंक्शन को ऑन2 होना है अगर जितने भी इमेजेस यहां आ गई हैं, जितनी भी इमेज होंगी यहाँ, जो भी एफ एक्स का फंक्शन का मैपिंग इमेज यहाँ मिला होगा, एफ ऑफ एक्स 1, एफ ऑफ एक्स 2, एफ ऑफ एक्स 3, एफ ऑफ एक्स 4, एक्स 5, एक्स 3, जो भी मिला होगा, तो यहाँ से क्या होगा, फॉर एवरी वाई बिलोंग टू बी, बी मीन्स कोडोमेन। ध्यान से रखना, मैं ये डेफिनेशन तो लिखी है, उस डेफिनेशन को रीड आउट करोगे। अब इफ ईच एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, मतलब फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ वाई, मतलब यहाँ का देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग टू ए, आपको क्या मिलना चाहिए, एक एक्स मिलना चाहिए। एक्स क्या है, उसका प्री इमेज है, इमेज के पहले की एलिमेंट है, प्री इमेज। एक्स बिलोंग टू ए सच दैट, इस प्रकार हो जाए कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाए, वाई। बात समझ में आई। बात क्या समझना है आपको, कि जितने भी एलिमेंट इधर होंगे उनके लिए आपको एक्स की तलाश करनी है, कि वो कौन से एक्स के लिए वो वाई बना है, कौन से x के लिए y बना है, मतलब हर एक एलिमेंट के लिए, फॉर एवरी y बिलोंग टू x के लिए हमें कम से कम देयर एग्जिस्ट एक तो x मिलना चाहिए a से, जिसके लिए fx किसके इक्वल हो जाए, y के इक्वल हो जाए। अब सेम चीज 1 1 में हमने बोला था कि इधर एलिमेंट इससे इधर, इस वाले से एलिमेंट इधर वाले कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा हो सकते हैं। ऑन2 में क्या होगा, आप इधर से काम कर रहे हो, ऑन2 में इधर से इधर कर रहे हो, मतलब इधर के एलिमेंट इमेजेस देख रहे हो, इमेजेस के लिए आपको प्री इमेजेस ढूंढनी है,
कि इसके लिए कितने इमेजेस यहाँ मिल रहे हैं। जैसे यहाँ y है तो y के लिए x मिल रहा है कि नहीं। ठीक, जैसे आप एग्जाम्पल से समझो, मान लो मैंने लिया एक मैपिंग 1 2 एंड 3 और इधर लिखा a b एंड c d। आप देख रहे हो जैसे 1 a पे चला गया, b पे 2 चले गया, 3 c पे चला गया। आप देख रहे हो d के लिए कोई भी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही है, मतलब d पे कोई भी एलिमेंट नहीं मिल रहा है जो क्या करे इसको अब देखो d यहाँ छूट जा रहा है, तो d हमारा क्या होगा, कोई भी x देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x बिलोंग टू a, ये a है हमारा, इसके लिए कोई भी x नहीं मिल रहा है जिसके लिए d बन जाए। ठीक है, d छूट गया, इधर d छूट गया यहाँ। ठीक, इसका मतलब जितने भी एलिमेंट यहाँ होने चाहिए उनके लिए प्री इमेजेस मिलनी चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है इसका मतलब फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। तो ये आपकी डेफिनेशन थी। आप जब क्वेश्चन बनाओगे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, आप सिर्फ इस डेफिनेशन को अप्लाई करना, सिर्फ यही डेफिनेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सॉरी, और आपका ये दोनों में से ये चीज याद रखना और ये चीज याद रखना। तो मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, आप इसको नोट करना और थोड़ा सा कोशिश करना कि चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए कि क्या चीज़ें क्या करनी है आपको, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जब आपको फंक्शन नहीं समझ में आएगा, आपको आगे हायर मैथमेटिक्स जो भी काम करने वाले हो उसमें दिक्कत होने वाली है। फॉर एवरी वाई बिलोंग टू वाई देयर एग्जिस्ट एक्स, यानी हर एक जितने भी यहाँ वाई होंगे, मतलब जिनकी इमेजेस हैं, इमेज है वाई, इनके लिए हमें प्री इमेजेस मिलनी चाहिए एक्स, जिसके लिए एक्स इक्वल टू वाई हो जाए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 2020 में आया हुआ है, प्रूव दैट द फंक्शन r to r fx इक्वल टू 2x इज 1 1 एंड ऑन टू। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप ये डेफिनेशन आपको क्लियर होगी। इसके टाइप में और है, इनटू है और मेनी वन है, तो उसको भी फिलहाल क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में उतने क्वेश्चन आते नहीं, लेकिन मैं कुछ उसके क्वेश्चन डिस्कस कर लूँगा, मतलब उसके डेफिनेशन डिस्कस कर लूँगा। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये इम्पोर्टेंट है, 2020 में आया हुआ है, सीजी बोर्ड। क्वेश्चन है आपके पास, प्रूव दैट द फंक्शन r to r गिवन बाय, बहुत ईजी है क्वेश्चन, बहुत ईजी है, हलवा है आपके लिए, बस समझ के खाना है। प्रूव दैट द फंक्शन f of x इक्वल टू 2x, f of r to r लिख लो, डोमेन f of r to r f of x इक्वल टू 2x इज 1 1 एंड ऑन टू। आप एक चीज और नोट करना, जब भी आप 1 1 ऑन टू दिखाने जा रहे हो तो डोमेन और को डोमेन का भी इंपॉर्टेंस बहुत है। फंक्शन कहाँ से कहाँ गिवन है, बहुत अच्छे से उसको देखना है आपको। इसको प्रूफ करना बहुत ईजी है, बस डेफिनेशन को अप्लाई करना है। अब बोल दिया है प्रूफ करोगे, फंक्शन है आपके पास r से r में 1 1 और ऑन टू है, तो लिखोगे आप गिवन है, गिवन दिया है एक फंक्शन है r से r में, और क्या है, f ऑफ x इक्वल टू 2x। कितना इजी है, फॉर एवरी x बिलोंग टू r, फॉर एवरी x बिलोंग टू r, ये आपके पास एफ एक्स दिया है। अब आपने पहली डेफिनेशन याद करनी है, फर्स्ट 1 1। ठीक, 1 1 की डेफिनेशन याद करो जल्दी से। 1 1 की डेफिनेशन क्या होती है, मान लेता हूं लेट x1 एंड x2 बिलोंग टू r, x1 और x2 दो एलिमेंट लेना। 1 1 डेफिनेशन क्या थी, कोई भी दो एलिमेंट लो डोमेन से, डोमेन मतलब इस वाले r से, ध्यान रखना दोनों r हैं, को डोमेन और डोमेन, तो मैं डोमेन की बात कर रहा हूँ लेफ्ट साइड वाले r से। लेट x1 एंड x2 बिलोंग टू r, दो एलिमेंट लिया x1 और x2 r से, ठीक, बी एनी टू एलिमेंट। अब हमें क्या करना रहता है, f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 करना है। मैं डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ, पहले डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ, आपको रिकॉल हो जाएगा। डेफिनेशन, x1 and x2 belong to A such that, if कर लेना, if x1 x2 belong to A, f of x1 equal to f of x2, this implies x1 equal to x2 for every x is belong to A, for every x1 and x2 belong to A। ये आपकी डेफिनेशन थी, ये वाली डेफिनेशन का हम यूज कर रहे हैं। आप चाहो तो एग्जाम में लिख सकते हो, नहीं तो मैं सिर्फ रिकॉल करवाया हूँ आपको, ये आप रिकॉल करना, जो पीछे हमने डिस्कस किया इसी का यूज करना है। डेफिनेशन को जितना बार हो सके उतनी बार आप कॉपी में नोट करते जाओ, लिखते जाओ, आपको याद हो जाएगा। ठीक, लेट
x1 x2 बिलोंग टू r, ये कहाँ से आ रहे हैं? डोमेन से। दो एलिमेंट आपने एज्यूम कर लिया इस वाले r से, तो f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2, देन f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। आप देख रहे हो f ऑफ x1 कितना आएगा यहाँ से, इसको इक्वेशन फर्स्ट दो, f ऑफ x1 मीन्स x की जगह x1 आएगा, तो आ जाएगा 2x1 2x2, 2 से 2 क्या होगा, कट जाएगा, दिस इंप्लाइज x1 इक्वल टू x2। देख रहे हो आप, यही तो लाना था। अगर f ऑफ x1 और f ऑफ x2 हैं तो दिस इंप्लाइज f1 x2 x2, दैट इज अगर f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 हुआ, दिस इंप्लाइज x1 इक्वल टू x2 फॉर एवरी x1 एंड x2 बिलोंग टू r, दिस इंप्लाइज f इज 1 1। इसका मतलब हो गया कि f क्या है, 1 1 है, ये प्रूफ हो गया। सेकेंड आता है ऑन टू। आप देखो कितना इजी है, कुछ करना नहीं है आपको। ऑन टू में क्या रखना है, पहले डेफिनेशन लिखना, ठीक, पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं, वही डेफिनेशन जो हमने लिखा, फॉर एवरी y बिलोंग टू r, r मीन्स यहाँ r जो यूज किया जा रहा है को डोमेन के लिए यूज किया जा रहा है, ठीक, ये वाले के लिए है। फॉर एवरी y बिलोंग टू r देयर एग्जिस्ट x बिलोंग टू r, x कहाँ का है, डोमेन का, सच दैट, किस प्रकार होना चाहिए, सच दैट f ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाए, y। अब आप f ऑफ x की वैल्यू कितनी है आपके पास, इक्वेशन फर्स्ट है 2x। मैंने बोला था कि आपको किसकी तलाश करनी है, वहां पास तलाश करनी है x की, ठीक है, तो ये आप यहाँ से x की तलाश करना है, तो 2x इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा, y आ जाएगा। तो x इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आएगा x इक्वल टू y बाई टू, विच इज बिलोंगिंग टू r। रियल नंबर में तो आता है अपॉन वाले नंबर y, कुछ भी आप y उठाओ, कुछ भी y उठाओ इस तरफ से, उसके लिए आपके लिए एक x जरूर मिलेगा, और वो x किस टाइप का रहेगा, y बाई टू टाइप का रहेगा। जैसे y की वैल्यू आप बोलोगे सर उठाओगे -10, तो x कितना मिलेगा आपको, -10/2 मतलब -5, ठीक। तो उसी तरीके से आपके पास ये y बाई टू r में आता है, तो आपके लिए कोई किसी भी y को लेके आओ कोडोमेन से, आपके लिए एक x मिल जाएगा जिसके लिए f ऑफ x इक्वल टू y हो जाएगा। अगर आपको वेरीफाई करना है तो आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। नाउ वेरीफाई करना है तो नाउ अभी अगर आप इसको रखते हो f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ y बाई टू, मतलब ये आना चाहिए, f ऑफ x इक्वल टू y आना चाहिए, डेफिनेशन तो यही था। f ऑफ y बाई टू मतलब x की जगह आप क्या रख रहे हो, y बाई टू, तो ध्यान रखना इस x की जगह आप क्या रखोगे, y बाई टू, यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू वाई बाई टू, 2 से 2 कट जाएगा, तो दिस इंप्लाइज क्या हो गया, f ऑफ x इक्वल टू y हो जाएगा। दिस इंप्लाइज f क्या हो गया, f इज ऑन टू। ये आपका अभी 2020 का क्वेश्चन था जिसमें आपको 1 1 दिखाना था और ऑन टू भी दिखाना था, ये आपका प्रूफ हो गया। मतलब हेंस f हमारा क्या है, 1 1 है और ऑन टू भी है, तो हेंस f ऑफ x इक्वल टू 2x इज 1 1 एंड ऑन टू, ठीक। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन 1 1 और ऑन टू का। सेकंड क्वेश्चन और करते हैं इसमें, ठीक, एक क्वेश्चन और करते हैं। f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर r से r में, चेक द इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव ऑफ द प्रॉपर्टीज। ठीक, देखो एक अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके आते हैं, आपको क्लियर होगा कि 1 1 ऑन टू तो प्रूफ करने के लिए दे रहा है, तो ठीक है, जो प्रूफ करने के लिए बोलेगा चेक करो कि 1 1 ऑन टू है, तो आप चेक कैसे करोगे 1 1 ऑन टू है कि नहीं है। तो जैसे मान लो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके आता हूं मैं कि f ऑफ x इक्वल टू चेक, सेकेंड क्वेश्चन है चेक f ऑफ, चेक द फंक्शन, चेक एक मिनट, check the 1 1 and onto properties of function
एफ ऑफ आर टू आर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये आर से आर में है, ये क्वेश्चन कभी आया तो नहीं है, लेकिन फिलहाल ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपको इसमें पता चलेगा कि कौन से फंक्शन हमारे वन वन क्या हमेशा ऐसा ही रहेगा कि हम बस देख के x1 और x2 देखे और दोनों इक्वल आ गया तो x1 बराबर x2 तो प्रूफ हो जाएगा। इतना इजी तो है नहीं, तो इस वजह से मैं इसको लिया हूं। और डोमेन इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूं, आर से आर है। इसी क्वेश्चन में डोमेन आपका नेचुरल से नेचुरल कर सकता है, आप ट्राई करना। इसी क्वेश्चन में डोमेन इंटीजर से इंटीजर भी कर सकता है, ठीक। तो आप इन डोमेन पे चेक करना, मैं आर से आर में आपको चेक करके बता रहा हूं। तो आपके पास जो गिवन है, गिवन एफ फंक्शन जो है एफ आर से आर में है, ठीक। और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर, ठीक। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर। तो फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट वन वन, मैं डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट कर रहा हूं। लेट x1 एंड x2 बिलोंग टू आर, आर मतलब ये डोमेन है, आर्बिट्री एलिमेंट है, अपनी स्वेच्छा से दो एलिमेंट उठाया। एफ ऑफ x1 इक्वल टू क्या होना चाहिए, एफ ऑफ x2। अब जल्दी आप सोचो एफ ऑफ x1 कितना आएगा, यहाँ से कितना है एफ ऑफ x, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट दे दो। एफ ऑफ x1 कितना आएगा, यहाँ से x1 का स्क्वायर, यहाँ से कितना आएगा x2 का स्क्वायर, x1 का स्क्वायर और x2 का स्क्वायर। अब बात आती है, देखो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, मैं बता रहा हूं बेसिक, बहुत सारे क्या करेंगे, x1 का स्क्वायर और x2 का स्क्वायर के 2 से 2 काट देंगे, बोलेंगे सर लो आपने बोला था x1 और इक्वल टू x2 लाना है तो आ गया x1 इक्वल टू x2। नहीं, ऐसे नहीं करना है, आपको x2 स्क्वायर को इधर लेके आओ, बेसिक से सॉल्व करो, ये आ जाएगा x2 स्क्वायर, इधर क्या बचेगा 0। अब बन गया आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी, x1 प्लस x2, x1 माइनस x2 इक्वल टू 0, ठीक। अब दो नंबर का प्रोडक्ट इक्वल है, एक नंबर ये है एक नंबर ये है, दोनों नंबर तो एक साथ 0 हो नहीं सकते, आइदर दिस विल बी 0 और दिस विल बी 0, ठीक। तो या फिर ये वाला 0 के इक्वल होगा या फिर ये वाला 0 के इक्वल होगा। तो क्या आपके पास आएगा, तो यहां से आएगा, पहला केस क्या बनेगा, आइदर x1 प्लस x2 इक्वल टू 0 और x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। यहां से आ जाएगा x1 इक्वल टू x2 और इधर से आ जाएगा x1 इक्वल टू माइनस x2। दो चीजें आई, एक बार तो प्लस में आ रहा है, ये तो आपका प्रूफ कर देगा कि x1 और x2 क्या है, दोनों x1 और x2 क्या है, दोनों बराबर है। लेकिन ये वाला तो बोल रहा है x1 इक्वल टू माइनस x2, x1 इक्वल टू माइनस x2। अगर मान लो केस नंबर फर्स्ट x1 प्लस x2 अगर नॉट इक्वल टू 0 हुआ, मतलब ये 0 के इक्वल नहीं हुआ, पहली वाली चीज, ये वाला चीज 0 के इक्वल नहीं हुआ मान लो, तो इसका मतलब क्या आएगा, दिस इंप्लाइज x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, इसका मतलब x1 इक्वल टू x2 हो जाएगा। तब आप बोलोगे अगर ये 0 के इक्वल नहीं हुआ तब x1 इक्वल टू x2 हो रहा है, तब आप बोल सकते हो कि f इज 11, f11 हो जाएगा। लेकिन r से x1 और x2 आर्बिट्री वैल्यू होती है, यहां से r से आप x1 और x2 क्या हमेशा r में होगा, कोई भी वैल्यू उठाओ x1 और x2 क्या हमेशा नॉन जीरो रहेगा, नॉट पॉसिबल। अगर इफ x1 प्लस x2 इक्वल टू 0 हो गया तब तो ये ऐसा नहीं होगा। एग्जाम्पल में जैसे आप ले लो, एग्जाम्पल में ले लो, इफ वी टेक x1 इक्वल टू 1 एंड x2 इक्वल टू -1, ध्यान से देखना आप, दोनों डिफरेंट एलिमेंट है। अब डेफिनेशन में चलो, x1 इक्वल टू 1, ये 1 1 नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि जब ये नॉट इक्वल होगा, ये केस सेकंड भी बना लेना, यहाँ फर्स्ट है, सेकंड, एक मिनट, सेकंड में ले लेता हूँ, केस सेकंड, x1 प्लस x2 अगर 0 हो गया, सेकंड केस ऐसे लिखते हैं, इफ x1 माइनस x2 अगर 0 हो गया, नॉट इक्वल टू 0 हुआ, तो दिस इंप्लाइज x1 प्लस x2 इक्वल टू 0 होगा और x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस x2। अगर ये वाला केस बन गया, ये वाला केस x1 और इक्वल टू माइनस x2 हो गया, तो आप देख रहे हो
एग्जाम्पल में इफ वी टेक x1 की वैल्यू 1 ले लो या 2 ले लो और x2 की वैल्यू ले लो -2, यहां रखो, तो यहां से देखोगे f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ 2 इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 आएगा, f ऑफ x2 इक्वल टू f ऑफ -2 इक्वल टू -2 का स्क्वायर तो भी 4 आएगा। आप देख रहे हो कि f ऑफ 2 इक्वल f ऑफ -2, इसको रफ कर दे रहा हूं क्वेश्चन को, ऑन टू भी दिखाना है। हियर यहां पास f ऑफ 2 और f ऑफ -2 दोनों इक्वल है, बट 2 इज नॉट इक्वल टू -2। कौन सी डेफिनेशन? सेकेंड डेफिनेशन हुई ना, अगर इसकी इमेजेस इक्वल हैं तो एलिमेंट भी इक्वल होना चाहिए, इनकी इमेजेस इक्वल हैं 4 और 4, मतलब ये 4 है, इसकी वैल्यू 4 है, बट 2 और नॉट इक्वल टू -2, 2 और -2 तो इक्वल नहीं है, हेंस इसका मतलब हो गया हेंस f इज नॉट 1 1, हमारा f 1 1 नहीं है। अगर आपको ये चीज मैं समझने के लिए बताया हूं, ये वाली चीज समझने के लिए है कि ऐसा केस बन सकता है, अगर दोनों ही 0 हो जाए, x1 इक्वल टू -x2 हो जाए, x1 और x2 हो जाए, तो फिर तो 0 ही हो जाएगा, 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो उस केस के लिए मैं डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। तो एक बार नॉट इक्वल 0, एक बार इसको 0, तो ये आपके पास आया, इसका मतलब f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर, r से r में तो 1 1 नहीं है, आपको z से z और n से n में चेक करना है कि ये 1 1 होगा या फिर नहीं होगा। नेक्स्ट आता है, इसी को ऑन टू चेक करते हैं, ठीक। सेकंड आता है ऑन टू, इसको नोट डाउन कर लेना, मैं इसको बस आपके डेफिनेशन क्लियर करने के लिए इसको मैं लेके आया हूँ, बहुत सारे आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक। सेकंड है ऑन टू। अब फिर से डेफिनेशन लिखो, आप क्या लिखोगे, ठीक। फॉर एवरी y बिलोंग टू r, r मतलब उधर वाले में, को डोमेन में, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग टू r सच दैट f ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाए y, और आपको पता है f ऑफ x हमारे पास कितना था, x स्क्वायर, तो x स्क्वायर इक्वल टू y हो जाए। आपको पता है x का स्क्वायर हटाओगे इधर से कितना आएगा, x स्क्वायर इक्वल टू y आ जाए, x का स्क्वायर हटाओगे इधर से कितना आएगा, प्लस माइनस रूट y। ये y कहां से है, r से है। आपको एक चीज पता होगा, ये अगर r से है तो इस y की जगह पे, इस y की जगह पे नेगेटिव हो जाता है, हो सकता है। इफ वी टेक y इक्वल टू -2, y इक्वल टू -2, तो आपके पास x इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहां से रखो y इक्वल टू -2, तो प्लस माइनस रूट से डजेंट बिलोंग टू रियल नंबर, क्योंकि ये तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है भाई साहब, क्योंकि रूट के अंदर माइनस आना मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका मतलब आपको इस -2 तो r में है, r मतलब को डोमेन में है, उसके लिए आपके लिए कोई एक x एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो यहां क्या लिखोगे, हियर -2 बिलोंगिंग टू r, r मीन्स को डोमेन, there does not exist any x belong to r such that f of x इक्वल टू कितना हो जाए, -2 हो जाए, hence f is not onto, hence f is not onto, ये onto भी नहीं है ना ही 1 1 है, इसका मतलब है ये फंक्शन ना तो नाइदर 1 1 नॉर onto। तो आपको प्रूफ करने के लिए आ सकता है, प्रूफ दैट f of x इक्वल टू x स्क्वायर r टू r इज नाइदर 1 1 नॉर onto। क्वेश्चन ये बना, hence f of x इक्वल टू x स्क्वायर f of r टू r इज नाइदर 1 1, ना तो 1 1 है नॉर onto, ना तो ये 1 1 है और ना ही ये onto है। ये था आपका क्वेश्चन, ठीक। इस तरीके से आप x क्यूब को भी प्रूफ कर सकते हो, ठीक। एक और क्वेश्चन उठाते हैं 1 1 onto से, 1 1 onto से एक छोटा क्वेश्चन उठाते हैं, फिर इसके बाद बड़ा, ठीक। थर्ड क्वेश्चन है, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं। क्वेश्चन है, let the function r to r defined by f of x equal to
let the function f of r to r is defined by f of x equal to 3 minus 4x, prove that f is 1 1 and 2. f of x equal to 3 minus 4x, prove that f is 1 1 एंड ऑन 2. हो सकता है क्योंकि अभी और क्वेश्चन है कंपोजिशन का है, हो सकता है एक वीडियो और बनाऊं मैं इसके पार्ट में, क्योंकि इसमें शायद हो पाएगा, तो ज़्यादा बड़ा वीडियो मैं नहीं रखना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप लोग जैसे जितना हो सके जितना कम टाइम निकाल के रिवीजन कर पाओ तो रिवीजन करना स्टार्ट कर दो. जैसे आप जब भी आपका एग्जाम हो फरवरी लास्ट मार्च में 2-3 मार्च से स्टार्ट होगा, 1 मार्च से, तो आपका रिवीजन पक्का रहे. तो आप ये वेट नहीं करोगे कि आप दिसंबर में इसको पढ़ोगे जाके, तब तक तो आपका निपट चुका होगा, 1 साल आपने इसको जुलाई में पढ़ा होगा, फिर इसके बाद पता नहीं रिवीजन किए होगा अच्छे से कि नहीं किए हो. ठीक, तो आपको इसको दिखाना है एफ ऑफ एक्स क्या है, फंक्शन है आपके पास गिवन f of x इक्वल टू 3 माइनस 4x, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये दिया है, और f कहाँ से कहाँ है, मैपिंग r से r में है. ठीक, पहला केस फॉर 1 1 1 1 के लिए आप करोगे, 1 1 के लिए जब आप करोगे तो बाय डेफिनेशन लेट दो एलिमेंट उठाते हैं, लेट x1 एंड x2 और इस आर्बिट्री एलिमेंट बिलोंग टू r, इस वाले r से डोमेन से. f ऑफ x1 इक्वल टू क्या दिखाना है, f ऑफ x2. f ऑफ x1 यहाँ से कितना है, जहाँ x है वहाँ x1 रखो, 3 माइनस 4x1, जहाँ x है वहाँ x2 रखो, 3 माइनस 4x2, तो 3 से 3 कट जाएगा, इधर आएगा तो माइनस, तो इधर से क्या बचेगा माइनस 4x1, इधर बचेगा माइनस 4x2, माइनस 4 से माइनस 4 कट जाएगा, तो x1 इक्वल टू क्या आ गया x2. दैट इज आपने लेके चला f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 और प्रूफ करके दिखा दिया x1 इक्वल टू x2 फॉर एवरी x1 एंड x2 बिलोंग टू r. इसका मतलब है हेंस f ऑफ x इज 1 1. ये आपका fx क्या हो गया 1 1 हो गया. तो मिनटों में हो गया ये. वो क्वेश्चन इजी ही आते हैं, लेकिन आपको चीज़ें तैयारी बड़ी चीज़ों को करना पड़ेगा. ठीक, सेकेंड आता है फॉर ऑन टू. सेकेंड फॉर ऑन टू, तो फिर से डेफिनेशन लिखो, फॉर एवरी y बिलोंग टू r, r मतलब कोडोमेन, देयर एग्जिस्ट c बिलोंग टू देयर एग्जिस्ट x बिलोंग टू r सच दैट f ऑफ x इक्वल टू क्या होना चाहिए y होना चाहिए. अब फिर से आपको उस x की तलाश करनी है, तो f ऑफ x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट देखोगे 3 माइनस 4x है, नाउ 3 माइनस 4x इक्वल टू y, यहाँ से आ जाएगा 3 माइनस वाई, माइनस वाई को उधर लेके आओ, 4x को उधर लेके आओ 4x, तो 3 माइनस वाई अपॉन 4x, 4 इक्वल टू एक्स, ये आपके पास x आ गया, तो x इक्वल टू आ गया 3 माइनस वाई अपॉन 4 विच इज बिलोंग टू r, r मतलब डोमेन में बिलोंग करेगा, ऐसे x आपको मिलेंगे क्योंकि r ही है हमारा डोमेन में. नंबर अपॉन टाइप के आएंगे, आप चेक कर सकते हो. नाउ f ऑफ x की जगह f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ 3 माइनस वाई अपॉन 4, इसको x की जगह पुट करो तो आपका इधर y आना चाहिए, तो इधर से आ जाएगा 3 माइनस 4x की जगह 3 माइनस वाई अपॉन 4, इस 4 से इस 4 कट जाएगा, क्या बचेगा 3 माइनस 3 प्लस वाई, 3 से 3 कट गया इक्वल टू क्या आएगा y आ गया. तो f ऑफ x इक्वल टू कितना आया y, हेंस f ऑफ x इज ऑन टू. तो इसका मतलब है कि हमारा फंक्शन जो है 3 माइनस 4x क्या है 1 1 भी है और ऑन टू भी है. तो इस तरीके से क्वेश्चन ये वाला हो गया 1 1 ऑन टू का. मीन्स ये छोटे क्वेश्चन थे, और भी आपको जैसे साइन x है, ठीक, f ऑफ x इक्वल टू माइनस साइन x है, इसको आप 1 1 ऑन टू चेक करना, मैं दे रहा हूँ. f ऑफ x इक्वल टू माइनस साइन x1 ले लेना या प्लस साइन x ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता. इसको चेक करना कि 1 1 ऑन टू होगा या नहीं होगा. कुछ क्वेश्चन और हैं, इसको आप करते रहना. ठीक, एक बड़ा सा क्वेश्चन है, देन इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में और चीज़ें को मैं डिस्कस करूंगा. एक क्वेश्चन और करते हैं 1 1 ऑन टू से. ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे. अगर आपका बेसिक क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन आप अच्छे से इनके कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी. सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके आने वाले ही क्वेश्चन है ये. ठीक, जैसे ये क्वेश्चन है, लेट a इक्वल टू r, लेट
ए इक्वल टू आर माइनस थ्री, आर में से 3 को माइनस करना है, एंड बी इक्वल टू आर माइनस वन, एंड बी एक सेट है आर माइनस वन। डिस्कस द फंक्शन एफ ऑफ ए टू बी डिफाइंड बाय, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, डिस्कस द फंक्शन f of r to r defined by f of x equal to f of x equal to x minus 2 upon x minus 3 is the function is 1 1 and on 2, is the function is 1 1 and on 2, बस इतना ही है। oh. is the function is 1 1 and on 2। देखो, अगर आप दोनों तीनों क्वेश्चन को अच्छे से देखा होगा तो आपको ये सब चीज़ें अब थोड़ा इजी लगेगा, आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे बहुत कम टाइम में, ठीक, क्योंकि आप थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से स्टडी करें, जितने भी क्वेश्चन करो एकदम क्लियर करो, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या अप्रोच होगी, सबसे पहला चीज़ तो डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आपके पास सबसे पहले, क्योंकि ये क्वेश्चन रहेगा, तो क्वेश्चन लिखने से पहले आप जो चीज़ें दी जाती हैं उनको मेंशन करोगे सोल्यूशन में। आपके पास एक सेट है, फंक्शन है ए में से 3 को माइनस किया है, सॉरी ए जो सेट है, एफ जो फंक्शन है वो क्या है, आर माइनस थ्री, आर में से 3 को माइनस कर दिया, और जो डोमेन है बी वो आर माइनस वन है। ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, ठीक। और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है हमारे पास, सॉरी यहाँ ए टू बी है, आर टू आर नहीं, इधर फंक्शन डिफाइन कर दिया। और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री है, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आप सोचोगे सर ये -3 को निकाल क्यों रहा है, इसलिए निकाल रहा है क्योंकि ये जो x माइनस थ्री है 3 पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है। डिफाइंड मीन्स 3 माइनस थ्री करूंगा तो इधर 0 आ जाएगा, और किसी के नीचे में 0 आना मतलब अनडिफाइंड है। तो डिफाइन करने के लिए इसमें से 3 को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, मतलब डोमेन से R में से आपको 3 वैल्यू नहीं मिलेगी। और रेंज जो हमारा को डोमेन है, को डोमेन से 1 को रिमूव किया, क्योंकि जब आप सॉल्व करोगे, जब वैल्यू निकालने जाओगे, देखना नीचे में 1 टाइप का कुछ बनेगा, नीचे 1 को हटाना पड़ेगा, इसलिए पहले से उसने निकाल के रखा है। तो फर्स्ट केस क्या है, फॉर 1 1, तो 1 1 के लिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं। 2 एलिमेंट लिया, लेट x1 एंड x2 बिलोंगिंग टू r माइनस थ्री, या फिर ए बोल दो। 2 एलिमेंट लिया x1 x2 r माइनस थ्री से ए से, तो क्या होगा, f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। नाउ f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, तो f ऑफ x1 यहाँ से निकालोगे तो आएगा x1 माइनस टू अपॉन x1 माइनस थ्री इक्वल टू x2 माइनस टू अपॉन x2 माइनस थ्री। अब क्या करोगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप, ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से आ जाएगा आपके पास x1 माइनस टू x2 माइनस थ्री इक्वल टू x2 माइनस टू x1 माइनस थ्री, एक दूसरे का मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ से आपके पास आएगा x1 x2 माइनस 3x1 माइनस 2x2 प्लस 6 x1 x2 माइनस 3x2 माइनस 2x2 प्लस 6, तो प्लस 6 ये वाला कट जाएगा, इधर लेके आओगे x1 x2 कट जाएगा, इधर लेके आना। अब आपके पास क्या बचेगा, माइनस 3x1 माइनस 2x2 इक्वल टू माइनस 3x2 माइनस 2x2, सॉरी एक मिनट, x2 x1 x1 x2 x2 x1 माइनस 3x2 माइनस 2x1 है, ये माइनस 2x1 है, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस 3x2 माइनस 2x1, ठीक। सब में माइनस है, माइनस को बाहर निकाल लो, 3x1 प्लस 2x2 इक्वल टू, माइनस बाहर निकाल लो, 3x2 प्लस 2x1, माइनस से माइनस कट गया, तो 3x1 2x1 को इधर लेके आओगे माइनस 2x1, 3x2 x2 को इधर लेके जाओ 2x2, तो 3x1 में 2x1 माइनस करोगे x1 और x2, x1 इक्वल टू x2 आ गया। देखो आगे आराम से, दिस इम्प्लाइज दैट इज, आपने क्या लेके चला, f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, दिस इम्प्लाइज आपके पास आ गया x1 इक्वल टू x2 फॉर एवरी x1 एंड x2 बिलोंग टू
r, hence f of x is 1 1। इस प्रकार से f x क्या हो गया हमारा 1 1 हो गया। सेकेंड पार्ट इसका आता है सेकेंड में ऑन टू, फॉर ऑन टू। ठीक है क्या कुछ करने के लिए? नहीं, क्योंकि आपने देख लिया यहाँ से। सेकेंड पार्ट में क्या करना रहेगा, आपको x निकालना रहेगा। ठीक, तो फिर से डेफिनेशन लिखते हैं, फॉर एवरी y बिलोंग टू r माइनस 3, नहीं सॉरी r माइनस 1, फॉर एवरी y बिलोंग टू r माइनस 1 देयर एग्जिस्ट x बिलोंग टू r माइनस 3 सच दैट f of x इक्वल टू y। ठीक, ये तो डेफिनेशन हो गई। f ऑफ x कितना है अपने पास, x माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 इक्वल टू y हो जाएगा। यहाँ से आप x निकालो, यहाँ से कितना आएगा, x माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 इक्वल टू y, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x माइनस 2 इक्वल टू एक्स वाई माइनस 3y। अब आप क्या करो, यहाँ से x निकालना है, सबको एक तरफ लेके जाओ। ठीक, तो इधर मैं रफ कर रहा हूँ, क्वेश्चन को पहले रफ कर दे रहा हूँ, आप नोट डाउन कर लिए होंगे, नोट कर लो इसको। अब इसके बाद देखोगे आप तो यहाँ से x x को एक तरफ लेके आओ, x माइनस एक्स वाई इक्वल टू माइनस 3y प्लस 2, तो यहाँ से आ जाएगा 2 माइनस 3y, यहाँ से x कॉमन ले लो। ठीक, इधर से x कॉमन ले लोगे आप तो आ जाएगा 1 माइनस वाई इक्वल टू, इधर से आ जाएगा 2 माइनस 3y प्लस 2, यहाँ से आपके पास x इक्वल टू आएगा माइनस 3y प्लस 2 अपॉन 1 माइनस वाई। अब माइनस ऊपर से कॉमन ले लो, 3y माइनस 2 आएगा, नीचे से माइनस कॉमन ले लो, y माइनस 1 आएगा, माइनस माइनस कट गया, तो 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1। आप देख रहे हो यही था, 1 को हटाया था, देख रहे हो। ठीक, 1 को हटाना पड़ेगा, तो ये आपके पास x की वैल्यू आ गई ये, और ये हमारा r माइनस 3 में तो आ ही जाएगा। ठीक, इसका मतलब है ये तो a के अंदर आ जाएगा, जो हमारा a है, तो जो x की वैल्यू आई, x इक्वल टू आ गई आपके पास 3y माइनस 2 अपॉन वाई माइनस 1, बिलोंग कर जाएगा a में। एक a मतलब क्या, r माइनस 3 हो गया। वेरीफाई करना है तो कर लो भाई साहब, वेरीफाई भी कर लो, क्योंकि f ऑफ x इक्वल टू क्या आना चाहिए, f ऑफ x इक्वल टू y आना चाहिए, तो जहां x था वहां आपको ये पूरी वैल्यू को रख देना है। ठीक, नाउ f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ 3y माइनस 2 अपॉन वाई माइनस 1 इक्वल टू x माइनस 2 था ना, है ना, हाँ x माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 था, x की जगह कितना आ जाएगा 3y माइनस 2 अपॉन वाई माइनस 1 माइनस 2 अपॉन 3y माइनस 2 अपॉन वाई माइनस 1 माइनस 3। तो आप यहाँ लेके आते हैं, तो कर दो, इसको भेज दो उधर, 3y माइनस 2 माइनस 2 वाई माइनस 1 अपॉन में कितना आ जाएगा y माइनस 1, एलसीएम ले लिया, इधर पास मल्टीप्लाई, तो 3y माइनस 2 माइनस 3 y माइनस 1, इधर भी y माइनस 1, y माइनस 1 से y माइनस 1 कट गया, इधर कितना आएगा आपके पास 3y माइनस 2 माइनस 2y प्लस 2 अपॉन 3y माइनस 2 माइनस 3y प्लस 3, 3y से 3y कट गया, 2y से 2, एक मिनट, सॉरी 2 से 2 कट गया, 3y से 2y नहीं कटेगा, और यहाँ से आपके पास बचा 3 में से 2 माइनस करो 1, तो ऊपर में 3y माइनस 2y y आ जाएगा, नीचे 1 आ गया, देख रहे हो आप। दिस इंप्लाइज f ऑफ x इक्वल टू क्या आ गया y, और एवरी y बिलोंग टू b, हेंस f ऑफ x क्या हो गया, ऑन टू हो गया, हेंस f ऑफ x इज ऑन टू। तो ये हमारा फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो आज बस इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आप लोगों से कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस, दो फंक्शंस का कंपोजिशन क्या होगा। इससे रिलेटेड एक आध क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे जिसमें आपको इन्वर्स निकालना रहेगा, मतलब f इन्वर्स फंक्शन का कब एग्जिस्ट करेगा और इन्वर्स कैसे निकालेंगे, एक वो टाइप है। और मैक्सिमम बोर्ड में क्वेश्चन जो पूछा है 1 1 ऑन टू से पूछा है या फिर कंपोजिशन से पूछा है, पिछले साल रिलेशन से भी क्वेश्चन पूछा था, उसके पिछले साल ही पूछा था। तो अगर आपने रिलेशन वाला भी वीडियो नहीं देखा तो उसको जाके देख ले, थोड़ा सा बेसिक समझ ले, डेफिनेशन समझ ले, देन फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन समझे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा जो थर्ड पार्ट होगा इसका, इससे कुछ रिलेटेड और क्वेश्चन, देन ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, देन मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट के कुछ
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके बेसिक मेथड्स को डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।